स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने शनिवार को गया शहर स्थित अपने आवास पर झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि 15 अगस्त का पर्व पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सहित सभी धर्मों के लोग राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर यादव ने कहा कि देश कभी गुलाम था, लेकिन आज स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में लाठी डंडे खाने की आदत थी, लेकिन डरने की आदत नहीं थी। आज अपने ही लोगों द्वारा लाठीचार्ज और दमन की घटनाएं देखकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पदों पर बैठे लोगों के आदेश पर गोली चलाने और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं होती हैं। उन्होंने सिविल ड्रेस में लोगों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने की घटनाओं पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसी घटनाएं देश के लिए शर्मिंदगी की बात हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत को बांटने की बात करने वालों के विपरीत वे देश की एकता और अखंडता के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि हम टुकड़े टुकड़े नहीं हैं, हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता के हम लाल हैं। अग्निवीर योजना और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि युवाओं को पहले की तरह स्थायी अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे छात्रों और उनके परिवारों पर गंभीर असर पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कारण कई युवाओं ने आत्महत्या तक की है। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में आकर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की। डॉक्टर यादव ने कहा कि संसद चलाने में देश का काफी खर्च होता है, इसलिए सरकार के शीर्ष नेताओं को संसद में उपस्थित होकर जनता से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में पूरे भारतवर्ष हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई लोग हो, सब राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। यह जो देश है कभी गुलाम था, आज स्वतंत्र है। जब गुलाम था तो लाठी चलता था, समझ में आता था कि अंग्रेज के गुलाम बने हुए हैं तो लाठी चल रहा है, तो लाठी खाने का आदत सा बन गया था, पर डरने का आदत नहीं था। आज एक डर सा पैदा हो गया है कि अपने ही गार्जियन, अपने ही परिवार के लोग कोई कॉकरोच कह देता है, कोई लाठी मारता है, कोई लाठी से हुरता है, तो हमको बड़ा शर्म और लाज लगता है और बड़ा शर्मिंदा है। जो बड़े पद पर बैठ गए वो कैसे जानते हैं कि वो जिस पद पर बैठे हैं उसी में से बच्चा बच्ची उस पद तक नहीं पहुंच सकता? कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं जिसने आदेश दिया गोली चलाने का और लाठी चार्ज करने का, और सिविल ड्रेस में हिंदुस्तान के ही लोग जो कुछ पार्टी से जुड़े हुए हैं उनसे सिविल ड्रेस में लाठी चलवाए, काटी घोप घोप के, बेटियों को लाठी से हुरा गया है। बड़ा इस देश में सब शर्मिंदगी हो गया, कहीं मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं हैं। आज के तारीख में हमारा भाई था नेपाल, आज नेपाल हमसे अलग हो गया। हमारा भाई था जिसको मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी आज़ादी दिलवाया था, वो आज़ाद किया था बांग्लादेश, आज हमसे बांग्लादेश अलग हो गया। हमारा भाई था श्रीलंका, आज श्रीलंका के चलते स्वर्गीय राजीव गांधी जी अपना जीवन दान दे दिए और आज हमसे नाराज और अलग थलग है। हमारा भाई था भूटान, आज भूटान भी हमसे अलग हो गया है। तो हमको ये कहना है कि जब हमारा परिवार ही अलग हो गया तो टुकड़े टुकड़े में जो लोग कहते हैं कि गैंग है और बट गए, हम टुकड़े नहीं हैं, हम एक हैं। भारत माता की जय है, हम भारत माता की लाल हैं। और ये जो हम मांग करते हैं कि आपको अगर फिर से जोड़ना है तो ये जो अग्निवीर के आप बहाली किए सेना को, पहले बहाल होता था जितना वर्ष के लिए और जो उसको सुविधा मिलता था वह पुनः बहाल हो जाए। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं और जो उनका पेपर लीक आउट हो जाता है जिससे कई लोग सुसाइड कर लिए और सुसाइड करने से वह परिवार, वह समाज पुनः ध्वस्त हो जाता है, तो ऐसा भी ना हो। हिंदुस्तान में सुधार आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल पार्लियामेंट में आना चाहिए
देश के होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आना चाहिए। देश का बहुत खर्च है, उसके पार्लियामेंट चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च है, और न आने से देश का बहुत बड़ा नुकसान है जिसको कहीं से भरपाई नहीं हो सकता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।